नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय सनातन संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अंग के जिसे हम देव संस्कृति के रूप में जानते हैं। देव संस्कृति भारत के दो पहाड़ी राज्यों मुख्यतः उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो वास्तव में ये देव संस्कृति है क्या? देव संस्कृति को अगर एक स्पष्ट शब्दों में हम समझें तो देव संस्कृति का अर्थ होता है देवताओं का एक ऐसी संस्कृति जिसमें देवताओं का प्रमुख स्थान होता है। चूंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं का वैसे ही स्थान है, परंतु उत्तराखंड और एवं हिमाचल प्रदेश में कुछ अपने विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट देवी देवता रहते हैं। जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि ये देवी देवता अपने जो जन है, जो उनके श्रद्धालु हैं, भक्त जन हैं, उनके साथ रहते हैं। जो श्रद्धालु, ये भक्त अपने देवी देवताओं को अपना मित्र समझते हैं और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो जाकर इन देवी देवताओं के समक्ष अपनी मुरादें रखते हैं। वे मुरादें पूरी होती हैं, उसके बदले ये जो भी इन्होंने माना है उसको ये पूरा करते हैं। देव संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए मिलते हैं यहाँ के क्षेत्रीय निवासी और देव संस्कृति में बेहद गहरी रुचि और समझ रखने वाले डॉक्टर अनमोल जी से। तो आगे डॉक्टर अनमोल जी बताएंगे आपको कि वास्तविक रूप से देव संस्कृति की मूल अवधारणा क्या है। सबसे पहले सभी को मेरा सादर नमस्कार। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। जैसे मेरे साथी अभिषेक जी ने आपको इस विषय में लघु जानकारी दी होगी। मैं इस देव संस्कृति में बचपन से रहा हूँ, इसका एक भाग हूँ और मुझे इस बात पर गर्व भी है। देव संस्कृति वास्तविकता में रीति रिवाजों का एक संग्रह है जिसे प्रत्येक हिमाचली मन से निभाता है और देवता से जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अटूट रूप से जुड़ा रहता है। और देवता भी प्रत्येक श्रद्धालु का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो संरक्षण उसे देता है, मुसीबत पड़ने पर उसकी सहायता करता है। और देव संस्कृति की स्थापना के पीछे भी यही अवधारणा थी कि कोई ऐसा हमारा पूर्वज, कोई देवता सर्व शक्तिशाली हो जो हमारे जीवन को रेगुलेट कर सके। जैसे प्राचीन समय में जो भी मुसीबतें होती थी तो समस्त जो क्षेत्रीय लोग, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने क्षेत्रीय देवी देवता के पास जाते थे और उन समस्याओं के लिए देवी देवता के आगे जो है वो विनती करते थे। और देवता सभी के हितों को मद्देनजर रखते हुए अपना आशीर्वाद लोगों को, अपने श्रद्धालुओं को देता था। जैसे प्राचीन समय में वर्षा ना होना, अकाल पड़ जाना या किसी महामारी का फैल जाना, इन सारी मुसीबतों से देवता जो है उस क्षेत्र को सुरक्षित करता था। और बदले में श्रद्धालु जो है वो अपनी कृतज्ञता दिखाते थे। हालांकि पहले देव समाज में बलि का बहुत प्रचलन था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दी उसका भी देव समाज ने बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत किया। आज देव समाज में बलि प्रथा ना के बराबर रह गई है और देवताओं की सेवा के लिए, देवताओं को अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए श्रद्धालुओं ने नए नए जो हैं वो माध्यम ढूंढ लिए हैं और देवता खुश हैं। ये बदलाव जो है वो सहर्ष देव संस्कृति और देव समाज ने स्वीकारा है। देव संस्कृति को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हम मौजूद हैं चौहार घाटी के देवता पचाकोट जी के मंदिर में। ये मंदिर चौहार घाटी, जो कि मंडी जिले हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर ये मौजूद है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मंदिर पहाड़ी शैली में बनाया गया एक मंदिर है। सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की वो यह है कि जैसे कि स्थानीय पुजारी से जैसे बात हुई, उस समय ये समझ में आया कि आज भी स्थानीय जो जनता है वो आज भी इस पर बहुत ही ज़्यादा
विश्वास करती है। इसके अलावा जो एक चीज़ और समझने वाली है वो यह थी कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया है। स्थानीय पुजारी से पूछने पर हमें ये पता चला कि देवता का चाहता नहीं है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए, कि अर्थात अगर कभी भी कोई इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है जीर्णोद्धार कराने का, तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो देवता के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और मंदिर जिस दशा में था उसी दशा में मंदिर को बने रहने दिया गया है। इस प्रकार देव संस्कृति को जानने के एक प्रयास के रूप में आज हमने देव पशाकोट की इस मंदिर की यात्रा पूर्ण कर ली है। जो बात मेरे समझ में आई वह यह है कि जो पशाकोट जी हैं, यह शिव के ही एक रूप हैं, क्योंकि अभी मैंने जब स्थानीय पुजारी से बात की तो पता चला कि इनका प्रतीक जो है वह भी नाग देवता ही है। तो जो बात अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह बात समझ में आती है कि शिव, जिनका हिमाचल से एक बहुत ही गहरा संबंध है, अगर पौराणिक कथाओं के आधार पर देखें तो हिमाचल को शिव का ससुराल भी कहा जाता है। तो शिव का हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्रभाव है और हिमाचल की जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग देवताओं को पूजने का एक प्रकार से रस्म या परंपरा सनातन समय से रही है। उसी के एक रूप में आज शिव को यहाँ के लोग, चौहार घाटी के लोग, पशाकोट जी के रूप में आराधना करते हैं, पूजते हैं। इसी प्रकार हम प्रयास करेंगे कि अन्य जो भी देव स्थान हैं, हम उनकी यात्रा करें और इस देव संस्कृति को करीब से समझने का प्रयास करें।